तो सबसे पहले माँ डाट काली को मेरा प्रणाम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल ध्यानी फैमिली व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। भाई आप सोच रहे होंगे मैं क्या दिखा रही हूँ, क्यों दिखा रही हूँ, किस लिए दिखा रही हूँ। तो उससे पहले आप सोचो, मैं आपको बता देती हूँ। ये है मेरे बेड का सिरहाना, ठीक है। और कल रात हम इतना परेशान हुए, वो अब उसे क्या बोलते, मुकुंदर बोलते हैं बहुत लोग, मतलब गढ़वाली भाषा में, वैसे छछुंदर बोलते हैं। वो हमारे घर में घुस गया था। और वो किस लिए घुसा था, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अच्छा, ये पूनम की मार्कशीट वगैरह मिली है बचपन की, 8th क्लास की, और फीस कार्ड है। मतलब ये चारों बहन भाई के, मतलब कि मेरे जो हस्बैंड है वो 3 भाई और एक बहन है। तो पापा ने बहुत संभाल संभाल के उनकी फ़ीस की पर्ची तक रखी हुई है। तो वही सब हम देख रहे थे। अब पुरानी चीज़ें देखते हैं तो फिर जब हम सफाई करते हैं और पुरानी चीज़ें देखते हैं तो फिर हम उसी में उलझ के रह जाते हैं, काम हमारा और बढ़ जाता है, मतलब कि देर हो जाती है काम में। तो भाई ये इसलिए हुआ, मतलब छछूंदर इसलिए घुसा क्योंकि पिछले कुछ दिन से आपने नोट करा होगा मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के मामा जी, यानी कि मेरे मामा ससुर एक्सपायर हो गए हैं। और कोई बीमारी नहीं थी, ऐसे कुछ खास बीमार नहीं थे। रात को उन्होंने मूवी वगैरह देखी है और सुबह 4 बजे उनको खून की उल्टियाँ हुई हैं। और वो खून की उल्टी भी नहीं थी नॉर्मल, उनका सब कुछ बाहर आ गया था। मतलब जिस तरह से अंदर कुछ फटा होगा, और वो मतलब इतना ब्लड था, वो इतना खून था कि पूरा बाथरूम भरा हुआ था। छोड़ो, अब क्या ही बोले। तो इस वजह से हम डेली नानी औरों के घर ही जाते हैं, मतलब मामा और नानी और जॉइंट फैमिली है तो साथ में ही रहते थे। तो अब नानी के घर जाते हैं। नानी काफ़ी बुढ़िया हो चुकी हैं, मतलब बुज़ुर्ग हो चुकी हैं काफ़ी। और अपने आँखों के सामने माँ का बेटा ऐसे जाना, चाहे बेटा कितना ही बड़ा हो गया हो, 50-55 साल के थे शायद मामा, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो वो एक्सपायर हो गए हैं और ऐसा सोचा नहीं था इतनी भयानक मौत में। मेरा दिल जो बोलता है, जो सच बात है, मैंने आज तक कभी, मतलब इतनी बड़ी जितनी मेरी एज हुई है उसके अकॉर्डिंग मैंने कभी नहीं देखा। खून की उल्टी भी मैंने ना देखी है, मतलब है ना, पर खून की उल्टी होती है नॉर्मल, पर वो कुछ और ही था, बहुत भयानक था। यूट्यूब अलाउड नहीं करेगा, नहीं तो मैं इसमें वो पिक्चर ऐड करती जो उस टाइम पे खींची थी। कितना ब्लड निकला था, बाप रे। मैं शब्दों से नहीं बता सकती, पर तुम अंदाज़ा लगा लो, 1 बाल्टी खून था वो, ठीक है। तो ऐसा ही से कुछ था वो। उसके बाद 19 तारीख को वो एक्सपायर हुए थे सुबह सुबह। और तब से थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब है। ऐसा होता है ना कि अगर हमने ना देखा हो, बस सुना हो, और यहीं देहरादून में ही रहते हैं मामा नानी, और भी तो पास में ही रहते हैं घर के आसपास, तो नहीं देखा होता तो ऐसा लगता है, मतलब इतना नहीं इंसान ना परेशान हो पाता है। पर मैंने तो देख लिया, है ना, पास में रहते हैं वो, तो उस वजह से ना बहुत मूड डिस्टर्ब है। सच बताऊँ, हम डेली नानी के घर जाते हैं, नानी को देखती हूँ, नानी रोज़ रोती है, रोज़ रोती है। इतनी बुज़ुर्ग हो चुकी हैं वो, इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं पहले ही, मतलब क्या बोलूँ मैं। बस हाँ, एक चीज़ बता सकती हूँ, ये देखो, ये नानी के घर की क्लिप है। और मूड ना, सच बात है, बच्चों से ना, बच्चे सारा मूड चेंज कर देते हैं 1 मिनट में। सभी परेशान होते हैं, रोज़ रोते हैं। पर यहाँ पे देखो, ये दोनों खेल रहे थे, मेरा बेटा है और ये नीलम का बेटा है, ओ सॉरी, ये नीलम की बेटी है। नीलम कौन है, आपने मेरे कई व्लॉग में देखा होगा, राखी वाले व्लॉग में भी देखा होगा। मामा की बेटी है, मतलब जो मामा एक्सपायर हुए हैं ना, वो 3 भाई थे और वो ही सबसे बड़े वाले मामा थे, वो एक्सपायर हो गए। छोटे वाले बीच वाले मामा की बेटी है। तो अब ये क्लिप ना मेरे पास बहुत दिन पहले से ही थी और मैंने शूट करी थी, पर जब मैंने ऐसा सुना तो उसके बाद मैं कोई व्लॉग एडिट ही नहीं कर पाई। ये पुरानी क्लिप है, मतलब मामा के एक्सपायर होने से पहले की क्लिप है। तो मेरे पास कोई व्लॉग भी नहीं था और ये भी मेरा काम ही है, मतलब मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ। इतने दिन तो वैसे भी मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, और जो मैंने चैलेंज वाली वीडियो भी अपलोड करी थी ना, वो भी मैंने पहले ही शूट करके रखी हुई थी, मतलब मामा के एक्सपायर होने से 2 दिन पहले ही शूट करी थी। पर मैं वो भी, क्या ही बोलूँ, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। मतलब मैं ये कहती हूँ कि ये एक सत्य है, जो आया है वो जाएगा, ठीक है। पर अगर किसी को कोई बीमारी हो,
या फिर हम उससे मिले ना हों। अभी 1 दिन पहले 2 दिन पहले हम मामा से मिले थे, देखा था, सब चीज़ ठीक था। प्लस ऐसी भयानक मौत भगवान किसी को भी ना दे, किसी दुश्मन को भी ना दे, ऐसी भयानक मौत। बहुत भयानक था वो। मैं भयानक भयानक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो ब्लड ना बहुत था यार, बहुत ज़्यादा था। यूट्यूब अलाउड नहीं करेगा, नहीं तो मैं ज़रूर शेयर करती, दिखाती, वीडियो भी बनाई थी मैंने बाद में, जब मामा ऑन द स्पॉट 5 मिनट के अंदर एक्सपायर हो गए थे मामा। उसके बाद तक वो सब परेशान थे, तो कौन ही साफ़ करता वो ब्लड। पूरा ब्लड ऐसे ही था, सब बाहर आ गया था। अंदर जो भी होता है ना वो फट के बाहर आ रखा था मांस, क्या ही बताऊं। तो ऐसा भयानक वाला सीन था। तो वो उस चीज़ का मुझे बहुत मतलब मन के अंदर बहुत अजीब हो गया है कि ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ना मैं अरबी की सब्ज़ी बना रही थी और ये पहले की क्लिप है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। आज भी संडे है, हम डेली जा रहे हैं 19 तारीख से नानी और के घर। डेली 2-3 घंटे वहीं रहते हैं नानी के सामने। नानी के लिए मैं डेली कुछ ना कुछ बना के ले जाती हूँ खाने के लिए। पता नहीं, मतलब जब तक इंसान देखता नहीं है ना तो उसको मतलब इतना नहीं फील कर पाता है। पर जिसने देख लिया सामने से, वो एक एक चीज़ देख रहा है कि कौन रो रहा है, कौन परेशान हो रहा है, मामा कैसे एक्सपायर हुए, मामा के साथ क्या हुआ, मतलब तो वो ना बड़ा भयानक है, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइज़ कोशिश कर रही हूँ मैं कि जल्दी व्लॉग लेकर आऊँगी, और व्लॉग तो लाना ही पड़ेगा। अब पास में है तो नानी और के घर चले जाते हैं, और सिर्फ़ मतलब नानी का दुख देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि यार कितना कैसा फील कर रही होगी नानी। एक माँ का बेटा उसके सामने जाना बहुत दर्दनाक है, और इस तरह से जाना बहुत भयानक था यार वो बहुत। हमको तो सुबह 4 बजे ही कॉल आ गया था, और मेरे ख्याल से 3:30 पौने 4 बजे मामा के साथ ऐसा हुआ, और 4 बजे कॉल आ गया था। हम 4:30 बजे निकल गए थे तुरंत नानी और के घर। पर ना हमें ऐसा नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो गया है। मेरे हस्बैंड, हमारे घर पे बीपी की मशीन है, हम वो भी लेकर गए थे कि बीपी वगैरह चेक करेंगे, और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था उन्होंने हमको फ़ोन करने से पहले ही। और एम्बुलेंस वाले आए थे, उन्होंने चेक किया, पर उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं ले जाने का, कुछ नहीं बचा है। अब मैं जब गई थी ना, जब मैंने ढक रखा था मामा को चद्दर से, और नानी ने जब वो चद्दर हटाई, वो पूरे कपड़े ब्लड से सने हुए थे, और मुंह से लिटरली मुंह से नाक से खून निकल ही रहा था। और नानी को ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हैं, क्योंकि तब तक नानी को नहीं बताया था, और नानी को ऐसे ही लग रहा था कि वो बेहोश हैं। तो वो अपने मतलब मामा की छाती पे ना, चेस्ट पे वो लगा रही थी, विक्स लगा रही थी, चम्मच से पानी पिला रही थी, चाय पिला रही थी चम्मच से। मतलब क्या ही बोलूँ यार, नहीं आ रहा है समझ में। और मतलब लाइट भी चली गई थी यहाँ पर, और मैं अपने हस्बैंड को खाना सर्व कर रही हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं। मुझे पता है ये व्लॉग नहीं है और इतना कुछ खास भी नहीं है, पर ये बताना भी मेरे को आप लोगों को ज़रूरी था, क्योंकि मैं हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, तो मैं ये भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग।